बोलिए, क्या बात करनी है आपको? आपने एक बच्ची को गोद लिया है, यानी इन्हें, और आपने कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की। तो बताइए क्या करना होगा। डॉक्यूमेंट्स तो आपके सारे कंप्लीट है, लेकिन कोर्ट से एक ऑर्डर आया है। कोर्ट का ऑर्डर? इसमें ये लिखा है कि 7 दिन तक मैं आपके इसी घर में रहूंगा और ये चेक करूंगा कि आप आपकी गोद ली हुई बेटी को खुश रख पाते हो या नहीं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। मुझे आपकी बेटी से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ आई। सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ पापा सब ठीक है। अब एक कप चाय हो जाती तो। अरे सुनो, जी बोलिए। जरा 2 कप चाय बना देना। हाँ लाती। माँ! बेटा। अंकल वो आंटी कहाँ गई हैं? कौन आंटी? मैंने कहा ना मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। इतना घबरा क्यों रही हो? लगता है नींद की वजह से होगा। रुको मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। मुझे अच्छे से याद है आंटी ने गेट खोला था। ये तो चार्ज ही नहीं हुआ। शिट, मैं तो स्विच ऑन करना ही भूल गई। बेटा, अरे सुनो जल्दी आओ, बच्ची बेहोश हो गई। तुम जाके जल्दी से पानी लेके आओ। बेटा उठ, बेटा उठ जा बेटा, हम तेरे साथ प्रैंक कर रहे थे। अंकल एक्चुअली वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है और फोन की बैटरी भी डेड है, तो मैं आपके फोन से कॉल कर सकती हूँ? बेटा देखो मैडम को क्या चाहिए। हाँ मैम बताइए क्या चाहिए आपको? बेटा मुझे वो लंच बॉक्स दिखा दो। जी मैम 1 मिनट। कितने हुए? 100 रुपीज हुए हैं मैम, आप काउंटर पे दे दीजिए। अरे मैम आपकी शाम को दुकान का महंगा सामान चोरी करके मुझे दे देना, आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। क्या? ये लीजिए इसके पैसे। वैसे भी घर में बहुत परेशानी चल रही है, मुझे ये चोरी कर लेनी चाहिए। चल तू दुकान देखना, मैं घर होके आता हूँ। जल्दी जल्दी सामान भर लेती हूँ, वो आंटी आने ही वाली होंगी। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। जी सेठ जी बोलो। बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम चल रही है? वैसे मैंने तुम्हारे घर पे राशन भरवा दिया है और कुछ पैसे भी देके आया हूँ, तुम बेफिक्र रहना। धन्यवाद सेठ जी। ये मैं क्या करने जा रही थी? सेठ जी इतने अच्छे हैं, वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं उन्हें धोखा देने जा रही थी। क्या हुआ? इसको तो मैं बताती हूँ। ओह शिट! मुझे माफ करना बेटा, मैंने तेरी डायरी पढ़ ली। मुझे सारा सच पता पड़ गया है कि तेरे पापा ने कैसे तेरी माँ को मारा था। मैं भले ही तेरी सौतेली माँ हूँ, लेकिन तेरे जालिम बाप से तेरी माँ का बदला जरूर लेंगे। हाँ ले लेना बदला, बहुत जुल्म किया मैंने इसकी माँ और इसके ऊपर। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मेरी कहानी सुन लो। जो भी जानना था समझना था, मैंने जान लिया, समझ लिया। एक बच्ची की डायरी को पढ़ के तुमने क्या समझ लिया? पहले मैं शराब नहीं पीता था, मगर जब से मेरे बिजनेस में घाटा हुआ मुझे शराब का सहारा लेना पड़ा, और उसी शराब के नशे में मेरे हाथ से वो हादसा हो गया, और उस घटना के बाद मुझे पश्चाताप हुआ और मैंने शराब छोड़ दी, और मेरी बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तुम एक कातिल हो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे साथ। अच्छा, तुम अपने बाप को घर से निकालने का सोच रही हो? हाँ निकल जाओ इस घर से। तुम्हें तो वैसे भी कोई हक नहीं है मुझे घर से निकालने का। ठीक है फिर जा रही हूँ मैं अपनी बच्ची को लेके। चल बेटा। रुक जाओ, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो। अब मुझे बता, उस वीडियो में क्या था, और उस वीडियो को देख के तूने वंश को फाइल क्यों दे दी? पर आप एक प्रॉमिस करो, आप ये बात ना सोना को बताओगे ना मम्मी पापा को। हाँ आई प्रॉमिस। अंश भैया, वंश भैया हमारे घर को बेचना चाहते हैं और मुझे डर है कि अगर मैंने उन्हें रोका तो वो मेरी वीडियो पुलिस को दिखा देंगे। क्या वंश हमारा घर बेचना चाहता है? हाँ भैया। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? पैसों के लिए। वंश पहले तो ऐसा नहीं था। पर अब है। ये तो हम बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गए मोना। और उस वीडियो में क्या था? वो मैंने हॉस्टल में पेपर्स लीक कर दिए थे, उसी की वीडियो है उनके पास। मोना तू पागल है क्या? ऐसा नहीं करती तो मैं फेल हो जाती। ये सब छोड़ो, अब हमें हमारा घर भी बचाना है और वो वीडियो भी डिलीट करनी है। हाँ मैं समझ गया, मेरे पास एक प्लान है। क्या? आज तुम इतनी मायूस क्यों दिख रही हो? कुछ हुआ है क्या? हम उस लड़की को गोद ले लें। किसे?
आज मैंने एक लड़की से बात करी, वो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी लगी मुझे। अच्छा, कौन है वो? पता नहीं, घर के सामने दिखी थी मुझे। हम ऐसे ही किसी को गोद नहीं ले सकते, समझा करो। मुझे हर रोज अपनी बेटी की याद आती है। हाँ मैं जानता हूँ, पर जाओ जाके देखो गेट पे कौन है। हाँ। बेटा तुम कौन? अंकल, आंटी कहाँ है? कौन है? कोई गरीब बच्ची आई है। गरीब बच्ची? आंटी मैं हूँ। अरे ये तो वही लड़की है जिसकी मैं बात कर रही थी। अच्छा, आजा बेटा, अंदर आजा। तुम इस गरीब लड़की को गोद लेने की बोल रही थी। गोद? आप लोग मुझे गोद लेना चाहते हो? नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। क्या हुआ, आप लोग दिवाली पे नहीं आए? थोड़ा सा काम था इसीलिए हम लोग 11 पर आ गए। कृतिका बेटा नाश्ता लेकर आओ। बेटा पानी लेकर नहीं आई, पानी लेकर आओ। जी मम्मी लाई। अच्छा भाभी सुनो। हाँ बोलो। भाभी ये कौन थी? ये हमारी बेटी है, हमने इसे गोद लिया है। भाभी गोद लेना था तो बेटे को लेते, बेटी को क्यों लिया? ये तो बोझ बन के रह जाएगी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। आप अपनी चर्चा में बहुत सा कुछ बोल रहे थे। अरे नहीं भैया, हम तो ये बोल रहे थे कि एक बेटे को लेते तो एक सहारा हो जाता। यह तो बेटी है, पराया धन है, एक न एक दिन तो चली जाएगी। भाभी जब आप आए तो आपने आंगन में पेड़ लगे हुए देखे? जी भैया देखे। काफी अच्छे और काफी सारे पेड़ लगाए हैं। ये लीजिए पानी। पेड़ की छांव और बेटियों से लगाव हमारे समाज की पहचान है। भाभी बेटी पराया धन नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। जी भाभी, हम आपके घर पर आकर समझ गए कि बेटियां खुशियां बांटती है। हाँ भाभी, हम भूल गए थे कि हम भी किसी की बेटी हैं। ले मोना चाय। तू मेरे लिए चाय बना के लाएगी? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मेरी प्यारी जुड़वा बहन, मैं तुझसे प्यार जो करती हूँ, ले जल्दी से पी ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना। अरे पर क्यों? इसमें तूने कुछ मिलाया होगा, मुझसे बदला जो लेना चाहती है तू। अरे नहीं नहीं, मैं तेरी जैसी थोड़ी हूँ, तू छोड़ना वो सब। ये ले चाय पी, मैंने इसमें एक स्पेशल मसाला भी डाला है। कौन सा मसाला? कितना शक करती है, पी लेना, कुछ गलत नहीं डाला मैंने इसमें। ठीक है ला पी पी। अच्छी है। सोना सोना, तूने क्या डाला इसमें? मुझे बचा मेरी जुड़वा बहन। मर गई, बहुत परेशान करती थी मुझे। इतनी जल्दी कैसे मरूंगी? तू जिंदा है? तूने चाय में क्या मिलाया था? कपड़े धोने का सर्फ। उससे कोई मरता है क्या? पागल सोना, बुद्धू कहीं की। हाँ हो ही जाए फैसला, मैं भी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। मम्मी पापा क्या हुआ? आप लोग इतनी सुबह लड़ क्यों रहे हो? तैयार हो जा तू, अब नहीं रहेंगे हम इस घर में। वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे साथ। अब तू ही बता बेटा, तू किसके साथ रहना चाहती है? मैं सुनो, शाम को मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, खाने में कुछ अच्छा बना लेना। बीबी और माँ कम, इस घर की नौकरानी ज्यादा हो गई हूँ मैं। ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो इतना आग बबूला हो रही हो? चिल्ला क्यों रहा हूँ मुझ पे? सच्ची तो बोला है। तो ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। हाँ हो ही जाए फैसला, मैं भी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। मम्मी पापा क्या हुआ? आप लोग इतनी सुबह लड़ क्यों रहे हो? तैयार हो जा तू, अब नहीं रहेंगे हम इस घर में। वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे साथ। मैं बेटा तू यहीं रहे, तेरे को जो चाहिए वो मैं दिलाऊंगा। तू जो बोलेगी वो खिलाऊंगी तुझे बेटा। लैपटॉप, न्यू शूज, मेकअप किट, स्मार्ट वॉच, आईफोन, मेकअप किट, न्यू ड्रेस, न्यू शूज, एप्पल वॉच, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मेरे मम्मी पापा चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि हम सब साथ रहे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। ये तो आप सुबह से क्या ढूंढ रहे हो? अरे बताओ भी। तुम चुप रहोगी थोड़ी देर? हाँ हो गई चुप। कहाँ है? पर ढूंढ क्या रहे हो? मिल गई। किसकी फोटो मिली है? मेरे पुराने दुश्मन की। दादा आज तो आप मुझे बता ही दो कि वो अंकल आंटी कौन है और आप मुझे उनके घर जाने से क्यों रोकते हो? तू फिर वही जिद पकड़ के बैठ गई। दादा प्लीज, मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे लिए बता दो ना। मैं उस आदमी को बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा, उन्होंने आपको कोई नुकसान किया है क्या? सब बताऊंगा, लेकिन अभी तू इतना जान ले कि वो आदमी एक गुंडा है और तेरा उस घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। हो गया? जल्दी डिलीट कर, वीडियो वंश आता ही होगा। हो गई। एक टेंशन तो खत्म हुआ।
ये सब वंश भैया तो बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। क्या करूं? सबको बता दूं या चुप रहूं? क्या हुआ मोना, अब क्या सोच रही है तू? वीडियो तो डिलीट हो गई ना, अब हमें हमारे घर के पेपर्स मिल जाएंगे, हमारा घर बिकने से बच जाएगा। हाँ भैया। अब सब सही हो जाएगा। मोना की वीडियो कहाँ गई फोन से? मैंने डिलीट कर दी। क्या तूने मेरा फोन छुआ कैसे? पर उस वीडियो को डिलीट करते करते मैंने आपके फोन में कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। ऐसा क्या देख लिया तूने? वंश भैया, मुझे आपके सारे काले धंधों के बारे में पता चल गया है। तूने वो सब? हाँ, मुझे पता चल गया है कि आपने कितने लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है और वो सारी फाइल्स इसमें हैं। मोना नहीं नहीं, आराम से। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये फाइल्स पुलिस के पास पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो, 50 कमेंट होते ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। मैंने सब सुन लिया है, मैं मम्मी पापा को सब बता दूंगी कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। नहीं सोना, जैसे तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। सोना, ये सब एक प्लान है। कैसे प्लान? अंश भैया और मैं मिलकर वंश भैया का पर्दाफाश करने वाले हैं। वो कैसे? जैसे ही वंश भैया कब्जा की हुई प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आएंगे वैसे ही हम वो उनसे छीन लेंगे। पर इसमें तो बहुत रिस्क है मोना, वंश भैया बहुत खतरनाक है। रिस्क तो है, लेकिन हमें हमारा घर भी बचाना है और दूसरों का भी। ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ मोना। ये रहे मेरी कब्जा की हुई जमीन के सारे पेपर्स। ये ले सोना। मोना तू ये क्या कर रही है? बस करो वंश भैया, क्या आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है। मेरी नजर में सब सही है। पर उन परिवारों का तो सोचो जिनको आपने उन्हीं के घर से बेघर कर दिया। और आप अच्छे से जानते हो परिवार से दूर होके कैसा लगता है। हाँ वंश भैया, ये सब गलत काम छोड़ दो। हम सब भाई बहन साथ में रहेंगे, एक परिवार की तरह। मुझे मेरी गलती का एहसास है मोना, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। अरे वाह, हमारा प्लान कामयाब हुआ। कैसा प्लान? अरे अरे कुछ नहीं, मजाक मजाक। अगर आप भी जुड़वा बहन की और वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई ना, अब तो तू घर आ गई है। घर तो आ गई है, लेकिन वापस जाने का भी प्लान बना ले सोना, क्योंकि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। मैंने तो मम्मी को बहुत मिस किया। अंश भैया, मम्मी कहाँ है? मम्मी? वो पड़ोस वाली आंटी के साथ कुछ काम से गई हैं। तू चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थक गई होगी ना। हाँ मोना, ये सही रहेगा। अबे मोना तू पागल है क्या? तूने सोना से झूठ क्यों बोला? तो आप क्या चाहते हो, मैं सोना को ये बताऊं कि मम्मी अब नहीं रही? पर उसको बताना तो होगा ना, और वैसे भी उसको कभी ना कभी तो पता चलेगा ही। तब की तब देखेंगे। और उसे किस मुंह से बताओगे कि मम्मी के जाने के बाद हमने उसे इन्फॉर्म भी नहीं किया? ये तो बहुत गलत हो रहा है। और सोना तो मम्मी को आखिरी बार देख भी नहीं पाई, उसका दिल कितना दुखेगा। पर मुझे तो सोना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन उसे मम्मी के बारे में पता चला तो वो भी क्या। अगर आपको भी जानना है कि इसका क्या हुआ तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। मोना कहीं मत जा, माहौल बहुत खराब है। चुप रहे तू, माँ मत बन मेरी। कोलकाता में डॉक्टर दीदी के साथ पता है ना क्या हुआ? उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले बदलापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ फिर किसी राक्षस ने हैवानियत दिखाई। तो तू समझ। क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो? पापा, मैं रात को फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊँ? पागल है क्या मोना? क्या बोल रही है तू? क्या हुआ पापा, चिल्ला क्यों रहे हो? कलकत्ता में डॉक्टर बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। मैं तेरी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकता, तू कहीं नहीं जाएगी, घर पे रह। पर हम किसी से क्यों डरे पापा, हम तो सेफ हैं। तू मान या ना मान, हमारा देश अभी भी सुरक्षित नहीं है। हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब उस हैवान को सबके सामने ऐसी सजा दी जाए जिससे बचने के लिए वो मौत की भीख मांगे। सही कह रहे हो पापा, तो हम लोग दिन में ही पार्टी कर लेंगे, हो ना? हमें अलग अलग शहरों में बैठकर यही लग रहा है कि कोलकाता में हुआ है, हमारे शहर में थोड़ी किसी और की बेटी बहन के साथ हुआ है, हमारी थोड़ी, जबकि वो हमारे देश की बेटी है और उससे पहले इंसान है। हम तब तक खुशियाँ नहीं मनाएंगे जब तक डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। बचपन में ही हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था, उसके बाद वो कभी नहीं मिली। दादा को भी मैं इसी उम्र में रेलवे स्टेशन पे मिली थी। कुछ तो बात है जो मुझसे छुप रही है, पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? आप आपकी बेटी से प्यार करते थे? करता था नहीं, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। चलिए अंकल, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा। आ गई? हाँ दादा। कहाँ गई थी? एक आंटी ने बोला था साड़ियाँ दिखाने को, तो उन्हें साड़ियाँ दिखाने गई थी। पर साड़ियाँ तो लेके ही नहीं गई थी। वो दादा। बस कर, बहुत झूठ बोल लिया तूने। तुझे मना किया था ना मैंने उस घर में जाने के लिए, तो फिर क्यों गई तू वहाँ? क्योंकि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आखिर उस घर से, उस परिवार से मेरा क्या रिश्ता है दादा? कौन हूँ मैं?
अरे बेटा ये तुम्हें क्या हुआ? मत खोलना।